इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए टेंस बेस बना के चल रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेटा, इसकी पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती ही आए। बेटे एक वचन करता होगा तो ता है, जैसे वह स्कूल जाता है। ते है बेटा, बच्चे खेलने जाते हैं। ती है बेटा, लड़कियां बाजार जाती हैं, पढ़ने जाती हैं। तो ती है महिला के लिए आ गया बेटा, और ता है पुरुष के लिए आ गया एक वचन के लिए, और ते है बहुवचन के लिए आ गया। जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब बात आती है बेटा सब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट होता है बेटा वाक्य का प्रथम अक्षर, फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस, जो सारे वाक्य को नियंत्रित करता है बेटा। जो या तो कोई बेटे नाउन, बेटा संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, वो कहलाएगा नाउन। और मान लो बेटे नाम नहीं हो तो उसका स्थान लेता है बेटे प्रोनाउन, सर्वनाम, जैसे ही, शी, इट, दे, तभी उनके स्थान पर आते हैं। जैसे आपके सामने हमने लिखा बेटा वे अंग्रेजी सीखता है। अब देखो बेटा वह तो किसी लड़के की बात हो गई ना, वह लड़का का नाम नहीं आया ना, तो इस प्रोनाउन हो गया, ये सब्जेक्ट है बेटा। सीखना बेटा वर्ब होगी। देखो वाक्य का पहला अक्षर सब्जेक्ट होता है और पीछे वर्ब होती है, पकड़ लो बेटा, और बीचों बीच में ऑब्जेक्ट होता है। ये हिंदी की पहचान पकड़ लो, पहला शब्द सब्जेक्ट, पूंछ बेटा वर्ब, और बीच का धड़ भाग ऑब्जेक्ट। अब आपको लिखना है पहले सब्जेक्ट बेटा, ही आ गया, ठीक है। हम कहते हैं बेटा कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, ही हो, शी हो, इट हो, कोई नाम हो बेटे, तो जो मेन वर्ब है उसमें एस या ई एस लगाएंगे, राइट बेटा। अब ये वह तो सब्जेक्ट हो गया बेटा, सीखना लर्न है, क्योंकि ही है तो ये लर्न्स हो गया बेटा। क्या सीखता है? इंग्लिश सीखता है। अब बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर ये बताओ एस कब आएगा, ई एस कब आएगा। हम कहते हैं भाई कोई शब्द है बेटा, कोई वर्ब है, कोई नाउन हो बेटा, कोई वर्ब हो, तो उसकी चिंता मत करो, कोई भी शब्द ले लो, यदि उसके अंत में बेटा सी एच वर्ड है, सी एच, एस एच है, एक्स है, ओ है, तो ये मान के चलो बेटा उसमें हमको ई एस लगाना है। जैसे बेटा टीच, टी ई ए सी एच, अब ये सी एच अंत में, तो सी एच होने के नाते इसमें ई एस आएगा, स्पेलिंग हो जाएगी टी ई ए सी एच ई एस। ऐसे बेटा क्रश, कुचल देना, इसमें अंत में देखो एस एच है ना बेटा, इसलिए ई एस आ गया। देखो फॉक्स बेटे, अंत में एक्स है ना, देखो ई एस आ गया, फॉक्सिस। गो, ओ है ना बेटा, उससे पहले व्यंजन है ना, जब उससे पहले व्यंजन कंसोनेंट हो बेटा तो भी यस लगता है, गोज हो गया। अब देखो स्लीप, तो स्लीप में तो पीछे व्यंजन है ना बेटा, एस से सी एच एक्स ओ तो नहीं है ना, इसलिए एस आया इसमें। जैसे राइट ले लो, तो डब्ल्यू आर आई टी, बस इसमें बेटा एस लगाना है, हो जाएगा राइट्स। आप सबसे पहले वर्ब्स के ऊपर चेक करो, स्पेलिंग पे चेक करो, वाक्य शुद्ध हो जाएंगे। अब जैसे हमने कहा बेटा मोहन पत्र लिखता है, तो सब्जेक्ट कौन है बच्चों का? मोहन। बेटा क्या करता है वो? लिखता है। तो पहला अक्षर सब्जेक्ट हुआ ना, और अंतिम बेटा लिखना हुआ ना, क्या लिखता है वो? एक पत्र। ऐसे अपने आप से तर्क करो, तो पहले बेटा सब्जेक्ट आएगा ना यहाँ मोहन, फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी राइट बेटा, चूँकि मोहन थर्ड पर्सन है, एक वचन संज्ञा है, इसलिए देखो बेटा राइट में ऐसा आ गया, देखो राइट्स हो गया। क्या लिखता है? ए लेटर, राइट बेटा। हमने कहा वे क्रिकेट खेलते हैं, अब सब्जेक्ट है वे, वर्ब बेटे खेलते हैं, और क्या खेलते हैं? क्रिकेट, तो वे को बेटे दे कहते हैं, और खेलना प्ले, चूँकि दे बहुवचन है इसलिए बेटे इसमें एस ई एस नहीं आया। और यदि ही होता तो प्लेज हो जाता, शी होता तो भी प्लेज होता। समझ गए बेटा। हमने कहा बच्चे मिठाई खिलौने पसंद करते हैं, पहला अक्षर सब्जेक्ट हुआ कि बेटा, ये सब्जेक्ट है, पहला फर्स्ट वर्ड बेटा चेक करो सब्जेक्ट है। पीछे जाओ, पसंद करना वर्ब है, क्या पसंद करते हैं बेटे? खिलौने, तो बच्चे कहेंगे चिल्ड्रन। पसंद करना बेटे लाइक, क्या पसंद करते हैं? टॉयज, राइट बेटा। सिंपल सेंटेंस जब बनाते हैं तो पहला सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो बेटे शुरू में डू या डज आता है,
बाकी वाक्य जो का तो देखो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट बता देते हैं। कोई चीज़ नहीं करना, केवल आपको शुरू में डू डज लगाना है। नेगेटिव बनाना है तो पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर डू नॉट डज नॉट लगाना है और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आई। अब बच्चे के दिमाग में प्रश्न आता है कि सर बताओ डू कब आएगा, डज कब आएगा, डू नॉट कब आएगा, डज नॉट कब आएगा। तुम तो मेन बात पकड़ लो बेटा। यदि सब्जेक्ट ही शीट नेम है, मान लो इसे भी छोड़ो नाम को, आप वर्ब को चेक कर लो। यदि किसी वाक्य की वर्ब में एस है, यदि किसी वर्ब की वर्ब में एस है तो बेटा एस कटेगा तो डज बैठ जाएगा। ठीक है बेटा। यदि वर्ब में एस लगा हुआ है तो प्रश्नवाचक बनाते समय आप वर्ब में से एस काटो और शुरू में डज लगा दो, प्रश्नवाचक बन गया। ऐसे बेटा मान लो आई वी यू दे हो या केवल वर्ग की फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस नहीं है तो प्रश्नवाचक बनाते समय आप डू लगाएंगी। नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे बेटा वही नियम है, सब्जेक्ट ही शीट नेम हो या वर्ग की फर्स्ट फॉर्म एस के हो तो आप डज नॉट लगाएंगे। चाहे बेटा डज लगाओ चाहे डज नॉट लगाओ, फर्स्ट फॉर्म में से एस नहीं रहेगा, तुरंत हट जाएगा। यदि वाक्य प्रश्नवाचक नेगेटिव हाँ बेटा बनाना है तो फर्स्ट फॉर्म में एस को हटाकर प्रश्नवाचक बनाओगे तो डज लगेगा, नेगेटिव बनाओगे डज नहीं लगेगा। कब? जब फर्स्ट फॉर्म में एस हो बेटा ये मेन में पकड़ लो। आप वर्ब ले लो और वर्ब को चेक करो क्या उसमें एस है बेटा तो प्रश्नवाचक बनाना है तो डज लगाना है, प्रश्नवाचक बनाना है तो डज, और बेटा नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट। देखो वह दूध पीता है, बेटा वह सब्जेक्ट हुआ, पीना वर्ब हो गया बेटा, क्या पीता है दूध, तो पहले सब्जेक्ट है ही, फिर है टेक्स और बेटा क्या पीता है मिल्क। अब देखो इसमें है ना बेटा, वैसे भी देखो ही सब्जेक्ट है ना, ही शीट नेम वर्ब में तो आप तुरंत एस काटो डज लगाओ, डज ही टेक मिल्क। देखो डज का डी बड़ा है, बाकी सब अक्षर छोटे हो जाएगी, ध्यान रखना बेटा। फिर आपने कहा नेगेटिव बनाओ तो आपने पहले ही लिखा है देखो बेटा, फिर डज नॉट आ गया बेटा, फिर टेक मिल्क आ गया। है बेटा। देखो कुछ बच्चे लड़के शोर मचाते हैं तो सब्जेक्ट कौन है, कुछ लड़के हुआ कि नहीं हुआ बेटा, मचाने वर्ब हो गया, क्या मचाते हैं शोर, तो कुछ लड़कों को सम बॉयज कहते हैं। अब चूंकि ये बेटा बहुवचन या प्लूरल नाउन हो गया इसलिए बेटा वर्ब में एस नहीं आया, और बेटा क्या मचाते हैं शोर, शोर साथ ए लगाते हैं। तो क्या इस वर्ब में आपको एस दिख रहा है बेटा, नहीं है ना, इसलिए प्रश्नवाचक बनाते समय डू लगा दिया। डू सम बॉयज मेक ए नॉइज, नेगेटिव करना है बेटा, सम बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज। अब आपके दिमाग में अगर डू क्यों लगाया, डू नॉट क्यों लगाया, क्योंकि इस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं है।